नमस्कार दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने YouTube हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिस वीडियो का टाइटल था द डिक्टेटरशिप, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और कहा कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं भारत में। तो आज इस वीडियो समझते हैं। और उन्होंने एक शब्द कहा, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आखिर डेमोक्रेसी क्या होता है अब समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, डेमोक्रेसी मतलब होता है डेमोक्रेसी ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉज policies, leadership, and major undertakings of state or other polity directly or indirectly decided by the people। मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा अनुसार निर्वाचन हुए उम्मीदवार को अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। जैसे कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो बीजेपी को वोट कर सकता है या कांग्रेस को वोट कर सकता है। उस पर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं बना सकते कि आप बीजेपी को वोट कीजिए या कांग्रेस को वोट कीजिए। उसे जो मना है, जिसे वो अपना वोट देना चाहे उसे दे सकता है। इसे ही डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्शन में सबसे ज्यादा उच्चतम के तौर पर रखा गया है। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया नॉर्थ कोरिया का और रशिया का। कहा कि नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी होते हुए भी वहां पर तानाशाही। नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने देश को कहती है डीपीआर के, द डेमोक्रेटिक पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यानी कि वहां पर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पर भी डेमोक्रेसी है। लेकिन वहां पर देखा क्या जाता है कि किम जोंग उन कैसे डिक्टेटरशिप करते हैं। पिछले 70 सालों से हम बता दें कि किम जोंग उन की ही फैमिली लगातार वहां पर प्रेसिडेंट होते चले आ रही है। उसके बाद उनकी बेटी जो है वो वहां पर प्रेसिडेंट बनेगी। तो वहां पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि कैसे नॉर्थ कोरिया में भी डिक्टेटरशिप हो रहा है। हम आपको एक और बात बता दें कि डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छा शब्द अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जिसका मतलब होता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए ही सरकार चुनती है। जैसे कोई भी रूलिंग पार्टी जब आती है, जैसे अभी बीजेपी की रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी, तो वो हमारे ही द्वारा चुने गए हैं। अगर हम व्यक्ति वोट नहीं दे उनको और कांग्रेस को वोट दे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बनेगी। लेकिन सारा वोट बीजेपी को ज्यादा मिला, यानी वोट ज्यादा जिसको मिला वो रूलिंग पार्टी बनी। और जब हमने ही जनता ही वोट दी तो वो जनता के लिए ही काम करते हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो मुफ्त राशन हो, चाहे वो फ्री इलाज सर्विस हो, तो ये सारे जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए ही तो कर रहे हैं मोदी जी। तो यहाँ पर एक बात आती है कि डेमोक्रेसी जो है वो ऑफ द पीपुल है, बाय द पीपुल है, फॉर द पीपुल है। जिसका मतलब वहां पर और एग्जाम्पल दिया ध्रुव राठी ने रशिया। देखिए, रशिया में हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप है, वहां पर भी डेमोक्रेसी है, वोट होते हैं, लेकिन असल मामले में डिक्टेटरशिप वहां पर भी है। क्योंकि पुतिन जी तानाशाही करते हैं। लेकिन पुतिन जी की एक खास बात है कि वहां पर तानाशाही होते हुए भी वो देश एक डेवलप कंट्री में आता है। हालांकि अभी जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है इकोनॉमिक, अभी जो है रशिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो यूक्रेन के युद्ध में रूस उलझा, अमेरिका ने जानबूझकर उलझा है, इसके चलते काफी ज्यादा रशिया को आर्थिक अभी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रूस भारत का एक अच्छा और पुराना दोस्त है। भारत ने भी कई जगह रूस का मदद किया है और रूस ने भी हर जगह भारत का मदद किया है। लेकिन अभी भारत के कुछ लोग एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो रशिया का नाम खराब कर रहे हैं। और भारत की संस्कृति तो वैसे ही, भारत के लोग अपनी संस्कृति खोकर वेस्टर्न कल्चर की संस्कृति अपना रहे हैं। और अन्य देशों के लोग जो है जैसे रशिया, वो भारत की संस्कृति अपना रहे हैं। और हम लोग अपना कल्चर, अपना संस्कृति सब चीज भूल जा रहे हैं। और रशिया के लोग भारत में मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 6000 कैसे हम भारत के लोग हैं, जिस देश में हम लोग किसी भी नारी को उच्च तौर पर रखा जाता है, उस देश में एक ऐसे विचार आ गया है कि रशियन को एक ऐसी बातों से सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत दुख की बात है भारत के लिए कि जो है रशिया के लोगों के बारे में एक ऐसा विचार है हम भारत के लोगों के बीच में। ये विचार ना ही आए तो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम बात करते हैं, ध्रुव राठी ने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या फ्री इलेक्शन मतलब कि फ्री होना चाहिए? नहीं, फ्री का मतलब होता है कि फ्री इलेक्शन मतलब होता है कि जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को अपना वोट दे सकती है। मतलब कांग्रेस में अगर राहुल गांधी जो है उम्मीदवार के तौर पे आते हैं तो राहुल गांधी को वोट हम अपने मन से दे सकते हैं। हम पर कोई ये दबाव नहीं बना सकते कि तुम राहुल गांधी को ही वोट दोगे या मोदी जी को ही वोट दोगे। हमें जो मन चाहे, जिसे मन चाहे, हम उसे वोट दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हम पर दबाव बनाता है, आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि कभी भी ऐसा ना हो कि इलेक्शन जो किसी एक पार्टी की तरफ बायस्ड हो।
बायस्ड मतलब हो कि झुका हुआ, कि जैसे अगर क्या हुआ कि सभी लोग मतलब जो इलेक्शन कमीशन है बीजेपी की तरफ काफी ज्यादा बायस्ड हो जाए, मतलब उसके तरफ काफी ज्यादा झुकाव हो जाए, तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए कि हर कंपटीशन बराबर का होना चाहिए, ऐसा कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब। दूसरा, अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया। कि चंडीगढ़ में जब मेयर इलेक्शन हुआ जिसमें आप और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का, और बीजेपी अकेले लड़ रही थी। हम आपको बता दें चंडीगढ़ में टोटल 35 निगम है, 35 वार्ड है, और उसमें 35 टोटल वोट में टोटल 20 वोट मिले थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, जबकि बीजेपी को वोट मिले थे 15 वोट। लेकिन उस समय जो वहां के प्रोसीडिंग ऑफिसर थे, अनिल मसीह करके प्रोसीडिंग ऑफिसर थे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, उन्होंने क्या किया कि 8 बैलेट पेपर जो होते हैं, जो वोट मिले थे कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, उसमें से क्रॉस कर दिया, यानी उसे इनवैलिड बता दिया, जबकि वो वैलिड थे। यानी जब 8 इनवैलिड हो गए तो आम आदमी और कांग्रेस को कितने वोट मिले? 12 मिले, और बीजेपी कितने मिले? 15 मिले। तो यहां पर जीता कौन? बीजेपी। लेकिन इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की। हमारे संविधान में आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा पावर देता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के नजर में देखा जाता है कि यदि ये पूर्ण न्याय नहीं है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी कर सकता है। ठीक सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में। उन्होंने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची कि यहाँ पर 8 बैलेट पेपर जो है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो 8 वोट मिले थे उसको इनवैलिड बताया गया है, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने अनिल मसीह को फटकार लगाई, और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में उन्हें साफ तौर से बताया गया कि आपने ये क्यों किया। और वो करने के बाद वो खुद जो है सीसीटीवी कैमरा सामने लगा था उसमें देख रहे थे। जब उनसे सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये बात पूछी कि क्या आप वहां पर 8 बैलेट पेपर को इस तरह से काट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है नीचे साइन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक वीडियो में साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप उसे कट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से उन्होंने सॉरी कहा, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जीत हुई, और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का चुनाव जीते, जिसमें चुने गए कुलदीप कुमार जी चुने गए। इसी बात को लेकर ध्रुव राठी ने कहा कि यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, कि मतलब जो साफ साफ से दिख रहा है कि कैसे हर व्यक्ति या बीजेपी पार्टी कैसे दबाव बना रही है अनिल मसीह पर कि तुम जो है 8 बैलेट पेपर को इनवैलिड कर देना। जाहिर सी बात है कोई ना कोई दबाव तो होगा ही अनिल मसीह पर कि आप जो है 8 बैलेट पेपर को इनवैलिड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मामला है। इसके बाद से जो है ध्रुव राठी ने उसी बात को लेकर कहा कि कैसे यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को दिखाया गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन का भी चोरी हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2021 में एक बीजेपी के जो लीडर हैं उनके कार में ईवीएम मशीन पाया गया। तो जाहिर सी बात है ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ही। खुद उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में एक ऐसा मामला आया कि 3 जो है ईवीएम मशीन की चोरी हो गई। तो ये एक बहुत ज्यादा दुखी की बात है कि भारत में ऐसी भी हालत हो जा रहा है कि ईवीएम मशीन भी चोरी हो जा रहा है। तो इसी बात को लेकर ध्रुव राठी ने कहा कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हम इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो है ना ही चुनाव को ज्यादा बायस्ड कीजिए। 2014 के पहले मोदी जी खुद कहा करते थे कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज्यादा बायस्ड है, किसके प्रति? कांग्रेस के प्रति। लेकिन 2014 में जैसे ही चुनाव जीते मोदी जी, उसके बाद से बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड हो गई है बीजेपी की तरफ। बीजेपी पार्टी के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता। जैसे रशिया में अगर आप पुतिन के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलिएगा, कुछ ज्यादा चक्कर पकड़ कीजिएगा, तो अगले दिन आप लापता हो जाएंगे या आपका काम खलास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वहां पर रशिया का तौर पर ध्रुव राठी ने इंडिया को दिखाया कि कैसे कोई भी व्यक्ति जैसे ही बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है वो व्यक्ति कल से लापता हो जाता है। क्योंकि ये देखने को बात मामला सामने आया, नेहा सिंह राठौर के जो हस्बैंड है वो दृष्टि आईएएस में एक शिक्षक थे, लेकिन जैसे ही नेहा सिंह राठौर वीडियो बनाती थी बीजेपी के खिलाफ, उनके पति को दृष्टि आईएएस से निकाल दिया गया। दूसरा मामला सामने दिखा कि अन अकेडमी में एक टीचर थे जो कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिए, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले नहीं थे। उन्होंने बस ये कहा कि हमारा जो नेता हो वो पढ़ा लिखा हो। उनका क्या हुआ, उनको जो है टीचर से उनकी नौकरी भी निकाल दी गई। तो यहाँ पर इन सब जो है एग्जाम्पल का मदद लिए ध्रुव राठी जी कि कैसे जो है जो मोदी जी है वो मर्डर कर रहे हैं डेमोक्रेसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।